हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना गुडविल का सेकंड वीडियो करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड का फर्स्ट वाला मेथड करा था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम करने जा रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है बेटा। देखो बेटा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है ना, उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो मैं बताता हूँ कैसे। देखो, सपोज करो आपके पास 4 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, 2016-17, 17-18, 18-19, 19-20। ठीक है बेटा। 16-17 में दिया हुआ है आपको लॉस 20,000 रुपये का। 17-18 में दिया हुआ है आपको 15,000 का लॉस है आपके पास। 18-19 में 10,000 के प्रॉफिट्स हैं और 2019-20 में 15,000 के प्रॉफिट्स हैं। ठीक है बेटे। ऑब्जर्वेशन करके देखो ज़रा, आपको क्या लग रहा है, करंट ट्रेंड क्या है। पहले तो हमारा को लॉसेस हो रहे थे, पर अब हम बेटर कर रहे हैं और हमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं। ठीक है। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो क्या करता है, इसकी एवरेज निकालता है। इसकी जरा एवरेज निकाल के देखते हैं बेटा। एवरेज कितनी आएगी, 20 का लॉस, 15 का लॉस और 10 और 15 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। कितना हो गया, 35 का लॉस और 25 का प्रॉफिट, मतलब 10,000 का लॉस आ रहा है। एवरेज क्या निकालेगी बेटा, 2500 का एवरेज लॉस आएगा। जबकि करंट पोजीशन आपकी, तो इस हिसाब से गुडविल तो आपकी आएगी नहीं, आपके नेगेटिव प्रॉफिट्स आ रहे हैं, है ना। और कोई ऑब्जर्व भी करेगा आपकी सिचुएशन, असेस भी करेगा, इसको देख के वो तो लगेगा यार ये तो बेकार काम है, ये तो इनका बिजनेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। जबकि पहले आप लॉसेस में थे, पर आप करंट सिनेरियो में आप प्रॉफिट्स में हो, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट्स के हिसाब से यहाँ पर धोखा हो रहा है ना। दूसरा सिनेरियो लेता हूँ मैं। सपोज करो यही ईयर्स हैं आपके और 16-17 में आपको 20,000 का प्रॉफिट है, 17-18 में 15,000 का प्रॉफिट है, 18-19 में 10,000 का लॉस है और 19-20 में 15,000 का लॉस है। अब ट्रेंड क्या शो कर रहा है कि पहले तो आप प्रॉफिट्स में थे, पर अब आप लॉसेस इंकर कर रहे हो। रेगुलर जो करंट सिनेरियो में आप लॉसेस वाली सिचुएशन में हो। पर जब मैं इसकी एवरेज निकालूंगा तो 20 और 15, 35 में से 25 गए, कितना आएगा, 10,000 आएगा बाय 4। देखो जी, एवरेज आ रही है 2500 की। इससे तो गुडविल निकालूंगा तो गुडविल निकल के आ जाएगी मेरी, पॉजिटिव प्रॉफिट्स हैं। और ऑब्जर्वेशन से कुछ और लग रहा है, पर जब मैं एवरेज देखूंगा मेरे को लगेगा हाँ यार बिजनेस की परफॉर्मेंस तो ठीक है फिर भी, है ना। बट जबकि करंट सिनेरियो में आप तो लॉसेस में, है ना। तो इन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए ना वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड बनाया गया, है ना। इसमें क्या होता है, जो करंट ट्रेंड है ना, करंट ईयर के प्रॉफिट को ज्यादा वेट दी जाती है, क्योंकि करंट पोजीशन ज्यादा अच्छी पता चलती है इससे, है ना। उसमें क्या करेंगे हम, ये जो आपके प्रॉफिट्स है ना, पुराने सालों के प्रॉफिट्स को वेट दे देंगे हम, सबसे कम वेट देंगे हम। ताजे साल के प्रॉफिट को ज्यादा वेट देंगे। ठीक है जी। क्या करा हमने, 4 साल पहले वाले प्रॉफिट को वेट दिया 1, उसके बाद वाले को 2, फिर 3, फिर 4। इससे क्या हो रहा है, अगर आप अभी ध्यान से समझो, करंट ईयर के प्रॉफिट को ज्यादा वेटेज मिलेगी। फिर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 20,000 का लॉस आ रहा है, ठीक है, 15 × 30,000 का लॉस आ गया। ठीक है जी। यहां पर क्या आ गया, 30,000 और यहां पर आ गया 60,000। ठीक है बेटा। देखा जाए तो मैंने ये 10 साल के प्रॉफिट निकाल दिए, एक तरह से है प्रॉफिट 4 साल की, पर मैंने करंट ईयर के प्रॉफिट्स को 4 टाइम्स लिया, पिछले साल के प्रॉफिट्स को 3 टाइम्स लिया, फिर उससे पहले वाले को 2 साल, उससे पहले वाले को 1 साल, है ना। तो इसका आप कर लो बेटा, टोटल कर लो जरा। एक तरह से मैं आपको मेथड भी बता रहा हूं, अभी लिखवाऊंगा इसका पूरा कॉन्सेप्ट भी। इसका टोटल करके देखो आप, 90 में से 50 गए, कितना आ रहा है, 40,000, है ना। इसको उधर ले लेता हूं मैं। 40,000 को किससे डिवाइड करना है। अब आपने एक तरह से देखा जाए तो ये 10 साल के प्रॉफिट बना दिया आपने, क्योंकि आपने ये 1 साल के लिए, ये 2 साल से लिए, ये 3 साल के लिए, और करंट ईयर के प्रॉफिट को 4 से मल्टीप्लाई करके एक तरह से 4 साल के प्रॉफिट बना दिए। तो ये जो आए हैं ये 10 सालों के प्रॉफिट्स हो गए। तो इसको 10 से डिवाइड करना है, वेट्स के टोटल से डिवाइड करना है बेटा, तभी तो सही एवरेज आएगी। अब देखो एवरेज कितनी आ रही है, 4,000। और एवरेज प्रॉफिट की मेथड कितनी एवरेज दे रहा था, 2500 का लॉस, क्योंकि इसमें करंट परफॉर्मेंस का रिफ्लेक्शन ज्यादा है, तो इससे बेटर एनालिसिस होगा या नहीं होगा, और गुडविल की वैल्यू भी आएगी, है ना। इसमें तो वैल्यू प्रॉफिट से नेगेटिव थी तो गुडविल की वैल्यू आनी नहीं थी, यहाँ पर वैल्यू भी आएगी और असेसमेंट भी
अच्छी होगी। सपोज करो पहले आप पढ़ते लिखते नहीं थे, थोड़े से इधर उधर घूमते रहते थे और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, 9th में आपके मार्क्स अच्छे नहीं थे, 10th में आपके मार्क्स अच्छे नहीं थे। अब आपको लगन लगी पढ़ने की, 11th में आप अच्छे मार्क्स लेके आए, 12th में आप अच्छे मार्क्स लेके आए, तो बेटा करंट परफॉर्मेंस तो आपकी अच्छी है ना, तो मैं आपको असेस करूंगा अगर करंट परफॉर्मेंस पे, तो मैं आपको लेके सही डिसीजन लूंगा। पर अगर मैं आपकी एवरेज निकालूंगा, आपकी एवरेज हो सकता है नेगेटिव आ जाए, मैं कहूंगा यार नहीं, लड़का तो होशियार नहीं है ना। तो करंट ईयर को ज़्यादा परफॉर्मेंस, ज़्यादा वेट दिए, उससे पहले वाले को थोड़े और से कम, सबसे पुराने वाले को सबसे कम वेट दिए, है ना। तो ये एक बेटर हमें वो देगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, तो हमें गुडविल मिल जाएगी। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको फर्क समझ में आया होगा, है ना। और ऐसे ही इसमें देखो आप, एवरेज प्रॉफिट्स क्या दिखा रहा था आपको, एवरेज प्रॉफिट्स दिखा रहा था, जबकि करंट ईयर का ट्रेंड आपका नेगेटिव है, पर एवरेज प्रॉफिट्स में फिर भी आपको पॉजिटिव चीज दिख रही थी। पर इसको अगर मैं वेटेड वाले उससे करके देखूं जरा, तो देखो जरा क्या पोजीशन आ रही है, 20,000, 30,000, 30,000 नेगेटिव और 60,000 नेगेटिव, 90 नेगेटिव है, 50 पॉजिटिव है, कितना आया, 40,000 नेगेटिव आ गया, है ना। तो 40,000 को जब डिवाइड करा मैंने 10 से, 4,000 का नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि करंट ईयर का ट्रेंड इसमें सही रिफ्लेक्ट हो रहा है। और देखो करंट ईयर में क्या परफॉर्मेंस है, नेगेटिव परफॉर्मेंस है, तो इसमें करंट ईयर का ट्रेंड सही रिफ्लेक्ट हो रहा है। एवरेज प्रॉफिट में तो यहाँ पे पॉजिटिव चीज दिख रही थी, है ना, प्रॉफिट दिख रहे थे, यहाँ पे जबकि क्या दिख रहे हैं, लॉसेस दिख रहे हैं। तो ये सही पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से, है ना जी। तो हम इसके जरा स्टेप्स लिखते हैं कि हमें फाइनली कैलकुलेट कैसे करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के, फॉर्मूला क्या बनता है, स्टेप्स क्या है उसके, मैं प्रॉपर आपको स्टेप्स लिखवा रहा हूँ। ठीक है जी, तो हम हैं अभी किसमें, जो हमारा पहला मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का ए पार्ट हम कर चुके हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और अब हम आज करने जा रहे हैं इसका दूसरा मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है बेटा, तो जरा इसके हम तरीके से स्टेप्स लिखते हैं, स्टेप से आसानी हो जाती है थोड़ी सी, है ना। तो पहला स्टेप है बेटा, कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट्स ऑफ ईच ईयर। ये बेटा हमने पिछले मेथड में जैसे डिस्कस करा था ना, अगर किसी प्रॉफिट में, किसी साल के प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट करनी है तो पहले उसको आप एडजस्ट कर लो, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही जो मैंने इतने सारे स्टेप्स वो तरीके बताए थे, कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ चीजें लेस करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एज डिस्कस्ड इन लास्ट मेथड। तो आप पहले अगर एडजस्टमेंट गिवन है किसी साल के प्रॉफिट की, तो उसको पहले आप एडजस्ट कर लो। ठीक है जी, फिर अगला स्टेप, मल्टीप्लाई एडजस्टेड प्रॉफिट्स, ये जो एडजस्टेड प्रॉफिट्स आए हैं आपके हर साल के, ऑफ ईच ईयर विथ रिस्पेक्टिव वेट्स। वेट्स बेटे गिवन होंगे और उसमें बताया होगा कि पुराने साल को कम वेट देना है और ताजे साल को ज्यादा वेट देना है। अगर ना बताया हो तो आप अपने आप ही ताजे साल को ही ज्यादा वेट दो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो एंड कैलकुलेट द प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, ये जैसे मैंने बताया ना, मल्टीप्लाई कर दो और प्रोडक्ट को ले आओ। फिर हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। ठीक है जी, तो स्टेप 3 हो गया, कैलकुलेट टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स आए थे आपके इंडिविजुअली, उनका टोटल कर लो। ठीक है, स्टेप 4, कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है बेटा, और वो कैसे निकलेंगे वो भी मैं बता चुका हूं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू वो जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आया उसको डिवाइड कर दो टोटल ऑफ वेट से। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, एक तरह से आपने 10 साल के प्रॉफिट्स बना दिए, तो बेटा अब एवरेज निकालनी तो टोटल 10 से डिवाइड करोगे, है ना। 3 साल का क्वेश्चन होता तो टोटल ऑफ वेट्स हो जाता 6, तो फिर हम 6 से डिवाइड करते। तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकला, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट से, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट से। ये आ गया हमारे पास वेटेड एवरेज
प्रॉफिट। ठीक है बेटा, अब निकालनी गुडविल। कैलकुलेट गुडविल, और गुडविल क्या हो जाएगी, ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आए हैं इसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है, आपके पास्ट एफर्ट्स की वजह से जो आपका बिजनेस खरीद रहा है ना, उसको अगले कितने साल तक बिना कुछ और नया करे प्रॉफिट्स होंगे सेम लाइंस पर जिस तरह से आपको हो रहे हैं। तो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स जो कि स्टेप 4 में निकल के आए हैं इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो बेटे आसान मेथड है ना। तो मैं सारे स्टेप्स एक बार दोबारा आपको वो कर देता हूँ। सबसे पहला काम एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकालो। आप अगर किसी साल के प्रॉफिट्स में कोई एडजस्टमेंट करनी हो तो पहले एडजस्टमेंट कर लो। वो जो एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ गए उनको जो वेट्स गिवन है आपको उससे मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उन प्रोडक्ट्स का बेटा टोटल कर लो, फिर उस टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स को वेट्स के टोटल से डिवाइड कर दो और क्या आ जाएंगे आपके पास, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे इससे। फिर ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आ गए इसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दो तो गुडविल आ जाएगी, है ना आसान। ठीक है जी, तो इसकी वही पहले एक आधी इलस्ट्रेशन देखते हैं फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है बेटा, इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं, एक तरह से वार्म अप क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। कह रहे हैं प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स पर ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, मतलब 15-16 के, 16-17 एंड सो ऑन। 40,000, 48,000, 60,000, 50,000 और 36,000। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। मैं हमेशा कहता हूँ बेटा इसको अंडरलाइन करना है आपने। 3 ईयर्स परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आफ्टर अज्यूमिंग असाइनिंग वेट्स 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर्स एंडेड। 16 वाले को 1 देना है, इस वाले को 2 देना है, इसको 3, 4 एंड 5। ठीक है जी, तो ये ईयर एंडेड लिख दिया हमने यहाँ पर, ये प्रॉफिट लिख दिया। कोई एडजस्टमेंट होती तो एडजस्टमेंट कर देते, वेट्स लिख दिए, वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, ये क्या आ गया हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। इसको आप प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, यहाँ पर वेटेड प्रॉफिट्स भी लिख सकते हो। फिर ये लिख रहे हैं टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स, हम लिख रहे हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। एक ही बात है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स या टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स को टोटल ऑफ वेट से कर दो डिवाइड। ये आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। गुडविल निकालने के लिए इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो कि था 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अंडरलाइन करने का फायदा क्या होता है, सीधा ध्यान जाता है यहाँ पर, नहीं तो दोबारा ढूंढते रहते हैं बच्चे कि भाई ये यहाँ पे 5 दिया होता है कि 5 साल के प्रॉफिट्स आप 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ये एक इलस्ट्रेशन हमने देख ली, एक एडजस्टमेंट वाली भी देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन 9 भी देखते हैं जरा। ठीक है जी, कह रहे हैं अखिल एंड निखिल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। They admitted Dinesh into partnership. It was agreed to value goodwill at 3 years purchase. Following weighted average profit method on the basis of past 5 years profit. ये जैसे मैं भी कह रहा था ना कि भाई ये 5 दिया होता है तो हम जल्दी में एंड में क्या कर लेते हैं, इस 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से। Weights assigned to each year would be years ended 14 वाले को 1, 15-16 वाले को 2, वही सबसे पुराने वाले प्रॉफिट को कम वेट और सबसे ताजे वाले प्रॉफिट को ज्यादा वेट। ठीक है जी, ये आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। कुछ एडजस्टमेंट्स हैं वो देखते हैं जरा। कह रहे हैं देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 15,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। लॉस की वजह से आपके प्रॉफिट्स क्या हुए हैं, कम, तो उसको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है जी, फिर कह रहे हैं देयर वाज एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। 16-17 वाले में आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो गेन की वजह से बढ़े हुए हैं, तो बेटा उसको माइनस कर दो। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज ओवर वैल्यूड बाय 15,000। मैंने आपको बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी दिखाया था कि क्लोजिंग स्टॉक जब ओवर वैल्यू हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, कौन से ईयर का है ये, 17-18, तो प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं तो कम कर दो। और क्लोजिंग स्टॉक वाले में बेटा एक चीज और ध्यान रखनी होती है, जो बेटे 31 मार्च 2018 का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले दिन जब आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर चालू होगा 1 अप्रैल 2019 का, ओपनिंग स्टॉक भी तो बनेगा। तो जब ओपनिंग स्टॉक बनेगा वो तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी आपका ओवर वैल्यूड हो गया। तो अगले साल का जब ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा उसका ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होने की वजह से उस साल के प्रॉफिट्स क्या हो गए, कम। इस साल के बढ़ गए थे, है ना, तो माइनस कर दिए। अगले साल के कम हो गए हैं तो अगले साल में क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो हमेशा ध्यान रखना है क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट आएगी ना,
उसका 2 साल में ट्रीटमेंट हो रहा है बेटा, 2 सालों में, ठीक है जी। तो इस साल भी हुआ और अगले साल भी हुआ, ठीक है जी। तो ये अब आ गए हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ गए, है ना। इसको फिर क्या करा हमने, ये एक ही में हो सकता था, इसको फिर हमने क्या करा, वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट या वेटेड प्रॉफिट, ये आ गया हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट, है ना, या टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स। इसको फिर टोटल ऑफ वेट से कर दिया हमने डिवाइड, और ये आ गए हमारे वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। फिर इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करा, 3 से, तो आ गई हमारी गुडविल, ठीक है बेटा। तो अब ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर बेस, पहले एक आधा सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ा के करते हैं, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। तो क्वेश्चन 14 पढ़ते हैं जरा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, है ना, बेस बनाने के लिए। तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन। कह रहा है प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर 15-16 के 20,000, 16-17 के 24,000, फिर 30,000, फिर 25,000 और फिर 18,000। तो कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज of weighted average profits after assigning weights 1, 2, 3, 4 and 5 respectively to the profits for the year ended। वही पहले वाले प्रॉफिट्स को कम वेट और लेटेस्ट प्रॉफिट को ज्यादा वेट, ठीक है बेटा। तो करते हैं, एक पहले सिंपल सा क्वेश्चन है पर करते हैं, ठीक है जी। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं पहले, क्या नाम देंगे उसको हम, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे जी ईयर, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नहीं तो एडजस्टमेंट का कॉलम भी बना लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हम वेट्स और यहाँ लिखेंगे हम प्रोडक्ट। यहाँ पर आप वेटेड प्रॉफिट्स भी लिख सकते हो, ठीक है ना बेटा। तो ईयर क्या है जी हमारा, पहला 15-16, तो 2015-16, 2016-17, 17-18, 18-19 और 19-20, ठीक है जी। प्रॉफिट्स क्या क्या किए हैं देखो, 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000, ठीक है बेटा। वेट्स ये है 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। सिंपली क्या करना है बेटा, आपने इसका प्रोडक्ट निकालना है। 20,000, 24 दूनी 48,000, 30 दिया 90, 1 लाख और 18 पंजे भी 90, इसका बेटा टोटल कर देना है, ठीक। 1, 2, 3, 8, 2, 4, 6 और 9, 15 और 9, 24 और 3,48,000 आ गया, ठीक है बेटा। ये आ गया हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब हमें निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो कि है फॉर्मूले बेटा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन में टोटल ऑफ वेट्स, ठीक है जी। तो यहीं पे निकाल सकते हैं हम, टोटल प्रोडक्ट कितना है 348, वेट्स का टोटल कर लो बेटा, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 15 से डिवाइड कर दो इसको 348 को, ये आ गया बेटा 23,200, 23,200, ठीक है जी। अब निकाल लो गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, है ना। तो 23,200 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितनी है 3, तो ये हो गया बेटा 23,200 इंटू 3, 69,600, ये आ गई हमारी गुडविल। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। गिवन प्रॉफिट्स को अगर एडजस्टमेंट होती है, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे हम करेंगे, उसमें एडजस्टमेंट होगी तो एडजस्टमेंट होती है तो उससे एडजस्ट कर देते, फिर वेट से मल्टीप्लाई करना है,
टोटल ऑब्टेन करना है, इस टोटल को टोटल ऑफ वेट से डिवाइड कर देना है, क्या आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, फिर उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देना बेटा, गुडविल आ जाएगी, है ना। बहुत सिंपल है इसलिए सिंपल कह रहा हूँ, नहीं तो मैं कहता हाँ थोड़ा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान तो देना ही पड़ता है हमेशा, बट इट्स रियली वेरी सिंपल। ठीक है जी, अब अगला क्वेश्चन उठाते हैं बेटा, 3 ही क्वेश्चन है इस मेथड के, तीनों कर लेते हैं। क्वेश्चन 15 करते हैं अब जरा, है ना, उसमें एक सिंपल सी एडजस्टमेंट है, फिर 16वें में थोड़ी सी ज़्यादा एडजस्टमेंट है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा, तो बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं 15 है, कह रहा है रमन एंड दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 60:40। 60:40 का मतलब क्या हो गया बेटा, 3:2, 20 कॉमन है, 23 या 22 एंड फॉर द लास्ट 4 years दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरीज ऑफ 50,000 and 40,000, 50,000 and 40,000 respectively. The annual accounts have shown the following net profit before charging partners salaries। ठीक है जी, ये जो प्रॉफिट्स हैं ये क्या है, पार्टनर सैलरी चार्ज करने से पहले वाले। तो ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 मतलब 17-18 के 140, 18-19 के 1,01,000 और 19-20 के 1,30,000, इसमें से सैलरीज अभी माइनस नहीं हुई हैं। कह रहा है ऑन 1 April 2020 Zeno is admitted to the partnership for 1/4 share in the profit without any salary। ठीक है जी, goodwill is to be valued at 4 years purchase of weighted average profits of last 3 years। देखा, 4 को अंडरलाइन कर लो क्योंकि ये 3 भी दिया हुआ है, मैं कह रहा हूँ बाद में आप जल्दी में क्या करोगे, इस 3 को देख लोगे। आफ्टर पार्टनर सैलरीज, गुडविल निकालते वक्त पार्टनर सैलरीज कम होनी चाहिए कह रहे हैं वो। प्रॉफिट्स टू बी वेटेड एज 1, 2, 3, द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर, ताजे वाले साल को सबसे बड़ा वेट देना है। ठीक है जी, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है बेटा, तो करना क्या है, इन प्रॉफिट्स में से पहले हम सैलरीज माइनस कर लेंगे तो आ जाएंगे हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स, उसको फिर हम ये जो गिवन वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद बिल्कुल वैसे ही है। तो बेटा करते हैं जरा इसको, ठीक है। 6 कॉलम चाहिए थे मेरे को बेसिकली। ठीक है जी, तो कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है बेटा, यहाँ मैं लिखूंगा ईयर, यहाँ मैं लिखूंगा गिवन प्रॉफिट्स, यहाँ हम एडजस्टमेंट लिख देंगे और ये आ जाएंगे हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स। यहाँ हम लिखेंगे वेट्स और यहाँ आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो बेटा मैंने 6 कॉलम बनाए हैं, है ना। पहला ईयर, यहाँ पर गिवन प्रॉफिट्स लिखेंगे, यहाँ पर जो एडजस्टमेंट करनी है प्लस या माइनस, ये आ जाएंगे हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स। मैं इसका एक कॉलम भी बना सकता हूँ, ठीक है, अलग बना दिया अभी हमने। ये हमारे वेट्स और ये हमारा प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो गिवन प्रॉफिट्स क्या है हमारे, देखो पहले ईयर लिख लेते हैं। 17-18 ना हमारा पहला, तो 2017-18, 18-19, 19-20, 17-18 के प्रॉफिट्स कितने हैं, 1,40,000। 18-19 के 1,01,000 और 1,30,000। एडजस्टमेंट क्या थी, रिम्यूनरेशन की। एनुअल सैलरीज है, हर साल के प्रॉफिट्स में से सैलरीज क्या होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए, है ना। तो 90,000 हर साल के प्रॉफिट्स में से माइनस कर देंगे, ब्रैकेट का मतलब माइनस। ठीक है, तो एडजस्टेड प्रॉफिट्स कितने आ गए, 1,40,000 में से 90 गया, 50,000 आ गए। 1,01,000 में से 90 गया, 11,000 और 1,30 में से 90 गया, 40,000। वेट 1, 2, 3, टोटल ऑफ वेट्स कितना हो गया, 6। 50,000 इंटू 1, 50,000। 11 दूनी 22 और 40 दिया 1,20। ठीक है बेटा, इसका कर लो टोटल, 1,20 और 50, 1,70 और 22, 1,92,000। ठीक है जी, ये आ गया हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब निकाल लेते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। फॉर्मूला लिखना बेटा ज़रूरी है ना, लाजमी है, मैंडेटरी है। ये हो गया जी आपका 192 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 6, 3, 32,000 आ गया। ठीक है जी,
तो गुडविल क्या हो गई आपकी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं बार बार फॉर्मूला बेटा इसलिए लिख रहा हूँ, है ना, ताकि आपको भी आदत पड़े और आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आए, है ना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स कितने आ गए, 32,000। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना जी, देखो अंडरलाइन करा हुआ है ना हमने, 4। ठीक है, तो 32 दूनी 64 दूनी 128, 1,28,000 हो गए बेटा आपकी गुडविल, है ना। तो सिंपल था, एडजस्टमेंट सी, सारे सालों में रेम्युनरेशन माइनस करनी थी, कोई प्लस करनी होती तो प्लस कर देते, ठीक है जी। फिर उसको वेट से मल्टीप्लाई कर लिया हमने और हमारा ये टोटल आ गया प्रोडक्ट का, उसको हमने टोटल ऑफ वेट से डिवाइड कर दिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आ गए, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से। बड़ा सिंपल है बहुत, है ना। तो अब एक क्वेश्चन और है, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो करते हैं, है ना, फिर हमारा ये मेथड भी खत्म हो जाएगा बिल्कुल। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सुपर प्रॉफिट मेथड करेंगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, वो पढ़ते हैं जरा। तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। इसको तो पहले अंडरलाइन कर लो, ठीक है ना। 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 years। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2017, मतलब 16-17 के 25, 17-18 के 27, फिर है 46,900, फिर है 53,810। द वेट्स असाइन टू ईच ईयर आर 17 वाले को 1, 18 वाले को 2, 19 वाले को 3 और ताजे वाले को 4। यू आर सप्लाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कह रहे हैं ऑन 1 April 2017 a major plant repair was undertaken for 10,000 which was charged to revenue, ठीक है जी। The said sum is to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation of 10% per annum on return on value method। बेटा ऐसे हमने ना एडजस्टमेंट पिछले वीडियो में करे थे 2-3 क्वेश्चन, तो ध्यान से समझो। एक मेजर प्लांट रिपेयर हुई है, वैसे रिपेयर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है, पर मेजर प्लांट रिपेयर हुई थी, तो उन्होंने क्या डिसाइड करा था कि गुडविल की कैलकुलेशन के लिए ना इस खर्चे को कैपिटलाइज करना है, पर आपने क्या कर दिया, उसको रेवेन्यू मान लिया, तो आपके प्रॉफिट्स हो गए कम इसकी वजह से। कौन से साल के कम हो गए, 1 अप्रैल 2017 को हुई है ना, तो 17-18 वाले प्रॉफिट्स हो चुके हैं 10,000 से कम, जो कि नहीं होने चाहिए थे, तो उसको हम करेंगे एड बैक। और आपने तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया था ना, तो आपने डेप्रिसिएशन कहाँ लगानी थी फिर, तो अब उसको बाहर निकालना है, प्रॉफिट्स पहले बढ़ा लेने हैं, पर उस पर जो डेप्रिसिएशन लगनी थी वो डेप्रिसिएशन लगानी है। तो डेप्रिसिएशन का मैंने बताया था बेटा, डेप्रिसिएशन 17-18 की भी लगेगी, 18-19 की भी लगेगी और 19-20 की भी लगेगी। बच्चे ये पॉइंट भूल जाते हैं, तो डेप्रिसिएशन तीनों सालों की लगेगी, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है जी। फिर कह रहा है जी क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 19 वर ओवर वैल्यूड। अभी हमने करा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होने से हमारे प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, तो इन सालों के प्रॉफिट्स तो करूंगा कम, और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा अगले सालों में भी, क्योंकि इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का बनेगा ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होने से अगले साल के प्रॉफिट्स क्या हो गए होंगे, कम, तो उनको हम करेंगे ऐड, ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा अभी। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 5,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। एनुअल चार्ज, मैनेजमेंट कॉस्ट हर साल के प्रॉफिट्स में से कम करनी है गुडविल की कैलकुलेशन के लिए, तो ये हर साल के प्रॉफिट से कम हो जाएगी। तो करके देखते हैं, इसको मैं थोड़ा दूसरी तरह प्रेजेंट करूंगा, उससे बहुत बेटर प्रेजेंटेशन लगेगी हमारी, जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में भी करे थे क्वेश्चंस बड़े वाले। तो करते हैं जरा उसको, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है बेटा, तो फॉर्मेट बन गया हमारा, है ना। तो दोबारा से पढ़ते हैं जरा। पहले तो जो गिवन प्रॉफिट्स हैं वो लिख देते हैं, है ना। सबसे पहला काम तो हमें वो करना है, जो प्रॉफिट्स गिवन है वो लिख दो बेटा। तो पहले वाले साल 16-17 के कितने प्रॉफिट्स गिवन है, 25,000, फिर 27,000, फिर 46,900 और फिर 53,810। इस टोटल कॉलम का यूज़ हम बाद में लेंगे जरा, ठीक है।
फिर बेटा पहली एडजस्टमेंट को दोबारा समझाया तो मैं जरा, कह रहा है 1 अप्रैल 2017 को एक मेजर प्लांट रिपेयर हुई थी 10,000 रुपये की, जिसको कि रेवेन्यू में चार्ज कर दिया था, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया था। पर गुडविल की कैलकुलेशन के लिए उसको हमने करना है कैपिटलाइज, मतलब वो एक एसेट के तौर पे लेके जाना है, एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करना है, उसको पीएनएल में डेबिट नहीं करना। तो बेटा प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं वहां से, तो आपने खर्चे में से बाहर निकालना है उसको। किस साल के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे? 1 अप्रैल 2017 को हुआ है ना, तो उसका असर किस साल में पड़ेगा? 17-18 पे। 10,000 कर दो ऐड, है ना। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स में? कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू, ठीक है ना। अब बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल बना दिया हमने। अब इसकी जो डेप्रिसिएशन लगनी थी वो डेप्रिसिएशन भी तो लगाएंगे ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगी नहीं है पहले, तो डेप्रिसिएशन लगेगी। डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ, क्या रेट है? 10% पर एनम, ठीक है जी। तो बेटा 1 अप्रैल 2017 से ही हुई है गलती, तो इस साल की पूरी डेप्रिसिएशन लगेगी। कहीं अगर ये बीच की डेट होती है तो उतने महीनों की लगती, पर एनम दिया हुआ रेट। तो 10,000 की डेप्रिसिएशन कितनी बनती है इस साल की? 1,000। अब अच्छा पॉइंट क्या है, मेथड क्या दिया हुआ है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो इस साल भी 1,000 लगती, इस साल भी 1,000 लगती। और दूसरी बात डेप्रिसिएशन है ना, बच्चे क्या करते हैं, कई गलती इसी साल में लगा के बस खुश हो जाते हैं। बेटा इस साल भी आएगी, इस साल भी आएगी, यहाँ पर गलती होती तो 4 साल आती। पर अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो किस पे लगेगी? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड करा था ना आपने बचपन में, मतलब 11th में, रिड्यूस वैल्यू पे लगती है। 10,000 की कॉस्ट पे 1,000 आप डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लगा चुके, तो 9,000 पे लगेगी। अगले साल कितनी लगेगी? 900। अब 9,000 में से 900 गया, कितना बचा? 8100 बचा, 8100, उस पर कितनी लगेगी? 810, ठीक है ना बेटा। ये ध्यान देने वाला पॉइंट है। ये मैंने लगाई है बेटा 9,000 पे। अब इस साल के बाद है ना, बुक वैल्यू क्या हो जाएगी? 9,000 माइनस 900, 8100 हो जाएगी। तो अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो किस पे लगेगी? 8100 पे 810 रुपये, ठीक है बेटा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है? ओवर वैल्यूड हो गई है 17-18 में और 18-19 में। तो मैं एक ही बार लिखूंगा यहाँ पर, पर्टिकुलर दोनों का ट्रीटमेंट इकट्ठा कर दूंगा, फिर ओपनिंग स्टॉक वाले का कर दूंगा। तो मैंने भी आपको बताया क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होने से हमारे प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट को विजुलाइज करो, मैंने पिछले वीडियो में बना के भी दिखाया था। क्लोजिंग स्टॉक अगर आप बढ़ा दोगे ना तो आपका जो जीपी है वो बढ़ जाएगा। तो आपके प्रॉफिट्स बढ़े हुए हैं, तो उसको क्या करना है हमने? पहले तो करना है कम, लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। किस किस साल में है जी? 17-18 में और 18-19 में। कितना कितना है? 1000 और 2000, 17-18 और 18-19, 1000 और 2000। अब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होने से आपके अगले साल के जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो चुके हैं, तो अगले सालों के प्रॉफिट्स आपको बढ़ाने हैं। तो पहले ना इस वाले को यहाँ पर अगर माइनस करें ना तो इस वाले साल में ऐड कर दो, लिख बाद में लेंगे। यहाँ पर माइनस करा तो इस वाले साल में क्या कर दो? ऐड कर दो, ठीक है बेटा। कॉन्सेप्ट भी लगा लिया, दिमाग भी लगा लिया, पर थोड़ा सा तरीकों पर भी ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर क्या करा हमने? ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी। ये एक ही लाइन में कर दिया हमने दोनों सालों का। और फिर क्या बोला उन्होंने? थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट कॉस्ट की वजह से हर साल से क्या करना है हमने? कम करना है। तो एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट कितने हैं जी? 5,000। 5,000 यहाँ से भी कम कर दो। तो बेटा इस तरह प्रेजेंट करने से प्रेजेंटेशन थोड़ी सी और बेटर लग रही है। अभी मैं वेट्स भी यहीं पे ले आऊँगा, ठीक है। अब कर दो बेटा, इनकी वैल्यूज निकाल लो, फाइनल वैल्यूज आ रही हैं। 25 में से 5 गए 20,000, 27 और 10 37, 37 में से 1 2 5 7,000 गए, कितना हो गया? 30,000। 46 900 में से 900 गए, कितना बचा? 46। 46 में से 2 गए 44 प्लस 1 45 माइनस 5 40,000। 53 810 में से 810 गए, 53,000 बचा।
फिर 2 ऐड हो गए 55, 55 माइनस 5 50,000। ठीक है बेटा, ये आ गया मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ गए ये हमारे, है ना। एडजस्टेड प्रॉफिट्स कह लो आप या वेटेड प्रॉफिट्स कह लो। यहाँ लिखो वेट्स, ठीक है। देखो कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होने वाली, 1 2 3 4, ठीक है जी। यहाँ कर दो बेटा प्रोडक्ट भी ऐसे ही कर दो यहाँ पर, है ना। यहाँ लगाओ लाइन, 20,000 आ गया, 20,000 इंटू 1, 30,000 इंटू 2 60,000, 40 इंटू 3 1 20, 50 इंटू 4 2 लाख। ठीक है जी। ये वेट्स का टोटल मैंने इसलिए बनाया था, है ना। ये यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गया, 1 2 3 4, और इनका भी टोटल यहीं पे कर दो, ठीक है। 80 और 1 20, 2 लाख और 2 लाख 4 लाख। ये हो गया हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल ऑफ वेट। अब क्या निकालोगे आप, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है 4 लाख, टोटल ऑफ वेट्स कितने हैं 10, तो ये कितना आ गया 40,000 आ गया, है ना। अब निकाल दो बेटा गुडविल। तो देखो प्रेजेंटेशन सही करने से भी कई बार हमारा काम और आसान हो जाता है, तरीके से चीज करी जाए तो हमारी आसानी बढ़ जाती है। तो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये कितना है जी, हमारे वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आ रहे हैं 40,000, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितनी है ना 3। देखो अंडरलाइन करा होता है तो सीधा दिख जाता है। 1,20,000 आ गई हमारी गुडविल, ठीक है बेटा। तो बेटा देखा हमने क्या करा, पहले सारे गिवन प्रॉफिट्स लिख दिए, ये एडजस्टमेंट्स कर दिए, मैं समझा चुका हूँ 2 बारी, है ना। जो ऐड करना था वो ऐड कर दिया, जो लेस करना था वो लेस कर दिया। ये आ गए हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स, ये है हमारे वेट्स। प्रोडक्ट निकाल दिए यहीं पर मल्टीप्लाई कर करके, ये आ गया टोटल ऑफ वेट्स, ये आ गया टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स के लिए टोटल ऑफ प्रोडक्ट को डिवाइड करना टोटल ऑफ वेट से। 40,000 आ गए हमारे वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, गुडविल हो गई वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 40,000 इंटू 3 1,20,000। ठीक है बेटा, तो मेथड खत्म है, हमने सारे क्वेश्चन ही कर दिए हैं इसके, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन थे, मैंने कहा हर वैरायटी के करवा दूं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम उठाएंगे सुपर प्रॉफिट मेथड, है ना जी। तो तब तक के लिए बेटा अपना ध्यान रखिए। तो पिछला वीडियो भी देखो बेटा, वो शुरू से करो गुडविल पहले, है ना। पहले गुडविल के बारे में खूब डिटेल में बताया उसमें, और फर्स्ट वाला मेथड बहुत डिटेल में करा है हमने, और हर तरह के हर लेवल के क्वेश्चन हमने वहाँ पर करे हैं। ठीक है जी। तो बेटा वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो हमारे, है ना। वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है बेटा, तो हमें 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं ये जुलाई अगस्त एंड तक, तो आपका कोऑपरेशन चाहिए। ठीक है जी। तो पढ़ाई करो डट के। ठीक है बेटा, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।